जी गाइस, लेक्चर नंबर 37। हम पढ़ रहे हैं आइंस्टाइन स्पेस। उसमें हमने डिफरेंट आर्टिकल्स पढ़े। अभी इसमें आ जाता है स्पेस ऑफ कांस्टेंट कर्वेचर। एन n dimensional Riemannian space Rn is said to be space of constant curvature if its Riemann-Christoffel tensor या Riemann curvature tensor can be expressed as। तो हमारे पास रीमान जो टेंसर है वो किसके इक्वल है, आर एम आई जे के इज इक्वल टू सम रॉ डेल्टा एम जे जी आई जे माइनस दिस वन। अगर हम इसके फॉर्म में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो फिर हम इसे कहते हैं स्पेस ऑफ कांस्टेंट कर्वेचर। देखते हैं जी, थ्योरम दिया हुआ है, प्रूव दैट अ स्पेस ऑफ कांस्टेंट कर्वेचर इज आइंस्टाइन स्पेस। क्या कहते हैं जी, प्रूव दैट स्पेस ऑफ कांस्टेंट कर्वेचर इज एन आइंस्टाइन स्पेस। तो आइंस्टाइन स्पेस है, तो आइंस्टाइन स्पेस अभी हम पढ़ के आए हैं, जिसमें आर आई जे इज इक्वल टू दैट पर्टिकुलर टर्म आर ओवर एन सम जी आई जे। ओके, फॉर स्पेस ऑफ कांस्टेंट कर्वेचर वी हैव, हमारे पास ये रिमान कर्वेचर टेंसर है, ये इक्वल टू किसके होगा, ये हमारे पास डेफिनेशन है, हम इसकी डेप्थ में नहीं जाते, तो ये डेफिनेशन हमने लिख ली। कॉन्ट्रैक्टिंग एम एंड के, यहाँ से एम और के आप कॉन्ट्रैक्ट करें, वी गेट, ये एम से एम आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो यहाँ पे आपके पास रिची टेंसर बचेगा आर आई जे इज इक्वल टू ये रो एज इट इज, यहाँ पे एम और के ये आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ये एम और एम कॉन्ट्रैक्ट हो गया, माइनस ये एम और के ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जी आई जे इज इक्वल। अब यहाँ पे देखें आपके पास ये जो टर्म है एम से एम कॉन्ट्रैक्ट हो, ये जी आई जे, ये जे आई लिख रहे हैं, आई जे लिख रहे हैं, सिमेट्रिक होने की वजह से फर्क नहीं पड़ता, तो वही लिख दिया। ये डेल्टा एम एम इज इक्वल टू एन, ये एम एम जो है ये एन क्यों है कि हमारे पास जो स्पेस है वो जस्टिफाइड नहीं है, वो स्पेस मेंशन्ड नहीं है, तो उसमें कितने कोऑर्डिनेट्स हैं। यहाँ पे जब कोई मेंशन ना हो तो जो डेल्टा है वो आप एन तक ले लेते हैं, तो यहाँ पे रो ये जो है आपका ये डेल्टा एम एम इज इक्वल टू एन, तो यहाँ पे रो इज इक्वल टू जी आई जे माइनस एन जी आई जे, तो यहाँ पे ये इज इक्वल टू रो वन माइनस एन, यहाँ से आप जी आई जे को अगर कॉमन ले लें तो ये टर्म बचेगी वन माइनस एन जी आई जे। ये जो टर्म है रो वन माइनस एन इज इक्वल टू सिग्मा जी आई जे, वेयर दिस वन ये आपने मेंशन कर दी, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये आपके पास जो टर्म थी ये बची आर आई जे, ये आई जे इज इक्वल टू सिग्मा जी आई जे। तो यही हमारे पास आइंस्टाइन स्पेस की डेफिनेशन थी कि आर आई जे उसका रिची टेंसर जो है वो इक्वल टू होगा सिग्मा जी आई जे। Hence it follows that space of constant curvature is an Einstein space। तो ये भी आपके एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है कि आइंस्टाइन स्पेस कौन सी होती है जी, कांस्टेंट कर्वेचर की जो। ओके, तो यही हम प्रूव कर रहे थे। ये आपका एमसीक्यू का क्वेश्चन है कि अगर आपके पास जो ये प्रूव लिखा हुआ है, प्रूव की बजाय मैं सिंपली इसको मेंशन कर देता हूँ, ये वाला दिस स्पेस ऑफ कांस्टेंट कर्वेचर इज कॉल्ड, यहाँ पे आइंस्टाइन स्पेस लिख देता हूँ, यूक्लिडियन स्पेस लिख देता हूँ, 3D स्पेस लिख देता हूँ, रिची स्पेस लिख देता हूँ, वैसे फेक लिखनी है तो आपके पास ये एमसीक्यू का क्वेश्चन बन जाता है, आप इसे जरूर कंसिडर कीजिएगा। ओके जी, नेक्स्ट है द मोस्ट इंपॉर्टेंट, रीमानियन ज्योमेट्री में सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं कहूँ तो आइंस्टाइन टेंसर है। तो आइंस्टाइन टेंसर देखते हैं जी। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे साथ साथ लिखना पड़ेगा, कंपोजिंग में थोड़ा सा इशू है। आइंस्टाइन टेंसर हम प्रूव करने लगे हैं कि क्या होता है। वी नो दैट बियानकी सेकंड आइडेंटिटी इज आर आई जे सेमीकोलन, ये भी सेमीकोलन, ये सेमीकोलन इज इक्वल टू 0, ये हमने लिख दिया। नो, जी एम एल्फा आर एल्फा आई जे के इज इक्वल टू, यहाँ पे ये हमने ये अल्फा से अगर अल्फा कॉन्ट्रैक्ट कर दे, हम ये जो रिमान कर्वेचर टेंसर था उसको हम चेंज करना चाह रहे हैं कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर में, तो ये सारा इंडेक्स नीचे आ गया, तो इसको हम कहते हैं रिमान कर्वेचर टेंसर, कोवेरिएंट रिमान कर्वेचर टेंसर।
तो टेकिंग द कोवेरिएंट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू सम xl ऑफ द इक्वेशन 2 वी गेट। तो यहाँ पे दोनों तरफ आप इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले लेंगे, साथ साथ मेंशन करता जाता हूँ ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव है। आप इस कॉमे को सेमीकोलन में शिफ्ट करें। अब लेफ्ट साइड पे आ जाए, लेफ्ट साइड पे मैं फिर वही चेंज कर रहा हूँ कि ये कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, तो कोवेरिएंट डेरिवेटिव को हम सेमीकोलन कह रहे हैं। जी एम एल्फा और ये आ गया, यहाँ पे सेमीकोलन था, ये फर्स्ट टर्म का कोवेरिएंट डेरिवेटिव, सेकंड टर्म एज इट इज प्लस फर्स्ट टर्म एज इट इज सेकंड टर्म का कोवेरिएंट डेरिवेटिव, और यहाँ पे आपके पास इसका भी कोवेरिएंट डेरिवेटिव राइट साइड का। तो यहाँ पे देखें जी, आपके पास ये जो टर्म है, ये टर्म सॉरी कहाँ पे थे, हाँ इसी को, ये टर्म इज इक्वल टू जीरो। क्यों जीरो है कि अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ मीट्रिक टेंसर इज जीरो। अगर ये टर्म जीरो है तो आपकी ये जो टर्म है वो बची इसके, ठीक है जी। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 3। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय g अल्फा m। ये जो इक्वेशन 1 थी, बोथ साइड करने का वो कोई नहीं है, आप राइट साइड पे करेंगे तो जीरो हो जाएगी, लेफ्ट साइड पे सबको अल्फा m से आपने मल्टीप्लाई, आपके पास अल्फा m से मल्टीप्लाई हो जाए। और यहाँ पे देखिएगा, मैं बताना चाहूँ, ये m से m कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये m से m कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये m से m कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। अब आपके पास जो टर्म बचेगी वो बचेगा r अल्फा i j के कॉमा l, यहाँ पे r अल्फा i के l कॉमा j, और यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, हर टर्म से पहले अल्फा आ जाएगा। एक्चुअली हम करना ये चाह रहे हैं कि हमारे पास ये जो टर्म है वो इस फॉर्म में अगर लिखी हुई है तो वो ये वाली बन जाए, ठीक है जी। तो ये सारे आपके कोवेरिएंट डेरिवेटिव हैं। अगर कहीं पे मिस भी हो जाए इस क्वेश्चन में तो आप दोबारा लिख लीजिएगा, ये कॉमा नहीं है कहीं भी जगह पे, ये आपके सेमीकोलन है, मीन कोवेरिएंट डेरिवेटिव। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे देखिएगा जी, आपके पास क्या बनता है, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट, अभी जो बात कर रहा था आपके पास ये रिजल्ट उसमें शिफ्ट हो गया। ये आपका सेमीकोलन, यहाँ भी सेमीकोलन होगा, कोवेरिएंट डेरिवेटिव है, ये भी सेमीकोलन है, इज इक्वल टू सी। अब कहते हैं जी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 5 बाय जी आई जे जी अल्फा के वी गेट। अब दो इनवर्स फॉर्म में जो मीट्रिक टेंसर है उनसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, सारे के बाहर लिख दिया। अब ये जी अल्फा के को आप फर्स्ट टर्म के साथ और सेकंड टर्म के साथ शिफ्ट करते हैं, लेकिन एक स्टेप के गैप से। यहाँ पे देखिएगा आपका प्लस है, यहाँ पे माइनस कर दिया, तो एक्चुअली उसने यहाँ पे ये जो दो एंट्रीज थी के अल्फा के एल और एल के, इनको इंटरचेंज कर दिया। जैसे कि हमने पहले पढ़ा है कि हमारे पास जो ये कोवेरिएंट कर्वेचर टेंसर है, ये पेयर वाइज अगर हम इसे चेंज करते हैं, मीन पहले टू इंडेक्स को इंटरचेंज करें तो नेगेटिव, लास्ट टू को इंटरचेंज करें तो नेगेटिव। ये मैंने आई थिंक जो मुझे याद पड़ता है मैंने असाइनमेंट दी थी किसी लेक्चर में, तो ये एंटी सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक आप कर लें अगर आप इसका एक इंडेक्स चेंज करते हैं। एक और मैंने बताया था कि ये ब्लॉक सिमेट्रिक होता है, मीन अगर आप पहले पेयर को दूसरे पूरे पेयर के साथ इंटरचेंज कर देंगे तो फिर ये आपके पास सिमेट्रिक होगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे इस अल्फा आई को इस के एल के साथ इंटरचेंज करूंगा तो इस साइन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लॉक को मैं पूरा पेयर को ब्लॉक कहूंगा। तो ये हम इसको वैसे भी जो रिमानी ज्योमेट्री की लैंग्वेज है उसमें ब्लॉक सिमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पे एक टर्म ली थी हमने, तो उस एक टर्म को यहाँ पे ये अल्फा के अल्फा आई के एल को आपने इंटरचेंज किया, वो एल के हो गया कोमा, ये आपका सेमीकोलन है। ये अगर फॉर एग्जांपल मैं कहीं पे मिस कर दूं तो याद रखिएगा ये हर जगह पे सेमीकोलन है। ये हमारी कंपोजिंग मिस्टेक है। ये टर्म हमारी माइनस, ये भी माइनस किया, तो यहाँ पे देखिए हमने किस जो ये अल्फा और आई को इंटरचेंज कर दिया, तो ये आई अल्फा और ये एल जे सेमीकोलन के, वो सारी टर्म एज इट इज। अब यहाँ पे इन दो में आप देखिएगा ये अल्फा से अल्फा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ओके
चलें यहाँ पे एक बात बताता जाऊँ, नेक्स्ट में आ जाएगी, ये के से के कॉन्ट्रैक्ट। हमने ये नेगेटिव क्यों किया, ये इंटरचेंज क्यों किया? एक्चुअली हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो लेफ्ट का एलिमेंट है वो लेफ्ट पे कॉन्ट्रैक्ट होता है, राइट का एलिमेंट जैसे ये के है ये राइट पे कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये जो अगर सेंटर से अगर हम करेंगे तो वो कोई रूल नहीं है कि हम सेंटर से इससे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हमने लेफ्ट को लेफ्ट पे कॉन्ट्रैक्ट करना है, राइट को राइट पे कॉन्ट्रैक्ट करना है। खा उसके लिए हमें कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़े, सिमेट्रिक की, एंटी सिमेट्रिक की, वट एवर द प्रॉपर्टी इज, उसके अकॉर्डिंग हम इसे चेंज करते हैं, इसलिए हम ये हमने चेंज किया है। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे मैं इस टर्म को पहले रख लेता हूँ, इस टर्म के साथ इंटरचेंज करता हूँ। तो यहाँ पे देखिएगा ये आई से ये आई कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जे से ये जे कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब यहाँ पे देखिए आपके पास बचा जी आई जे, ये जी आई जे, यहाँ पे क्या बचा आर आई जे कॉमा एल कॉमा, सॉरी ये है कोवेरिएंट डेरिवेटिव, तो सेमीकोलन मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, ये सम में सेमीकोलन है, तो ये आपके पास सेमीकोलन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें ये आपके पास आर आई जे जी आई जे बच गया, और इनमें से आर आई जे सेमीकोलन एल के, और यहाँ पे आपके पास आर आई एल सेमीकोलन जे बचा, और यहाँ से ये टर्म आपकी एज इट इज आ गई जी अल्फा के, और आपने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया इसके साथ, तो यहाँ पे अल्फा एल सेमीकोलन के इज इक्वल टू 0। अब जैसे अभी हम पिछला क्वेश्चन करते आ रहे हैं, आई जे के साथ आई जे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो हमारे पास बचा रिचिक कर्वेचर, स्केलर कर्वेचर आर सेमीकोलन एल माइनस, यहाँ पे आई से आई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो ये जे एल बच जाएगा, जे एल सेमीकोलन जे, माइनस यहाँ पे अल्फा से अल्फा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये अल्फा से अल्फा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये के एल सेमीकोलन के इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे ये के और ये जे, ये दोनों डमी इंडेक्स हैं, मीन आप जिसको चाहें जे को के में इंटरचेंज कर दें या के को जे में इंटरचेंज कर दें, इट्स अप टू यू। तो ये आपके पास डमी इंडेक्स है, हम यहाँ पे इस के को जे पुट कर दें, के इज इक्वल टू जे। तो ये के जब जे पुट हो गया, फिर आपके पास ये टर्म और ये टर्म सेम, तो दोनों नेगेटिव हैं, ये आगे टूटा है, आर सेमीकोलन जे एल माइनस 2 आर जे एल सेमीकोलन जे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा ये एल है, ये एल है, ये जे और ये जे। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करता हूँ, नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं जी। ये आपके पास टर्म आ गई आर जे एल सेमीकोलन सेमीकोलन जे, ये भी सेमीकोलन एल इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इस टर्म को हम चाहते हैं ये भी इस जैसी नजर आए, तो ये टर्म हम यहाँ पे डेल्टा अपने पास से इंट्रोड्यूस करवा देते हैं, डेल्टा जे एल सेमीकोलन ये। अब देखिए अगर आप ये जे से जे कॉन्ट्रैक्ट करें तो बाकी टर्म वही एल में बच जाती है, तो यहाँ पे ये दोनों से अगर हम कॉमन ले लें, डेरिवेटिव जो है दोनों टर्म का कॉमन ले लें जे से, तो बाहर आ जाएगा दिस वन इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम ये कह देते हैं ये जो इनर टर्म थी आर जे एल माइनस 1/2 डेल्टा जे एल आर और सेमीकोलन जे इज इक्वल टू 0, दिस वन इज इक्वल टू 0। ये टर्म जो आई, इस टर्म को हमने कह दिया जी आई जे, दिस वन, दिस टर्म इज कॉल्ड, ये यहाँ पे लिख लें, इस टर्म को हम कहते हैं आइंस्टाइन टेंसर। ये है इसकी मिक्स्ड फॉर्म। अब इसी मिक्स्ड फॉर्म को अगर मैं कोवेरिएंट फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पे आई जे की फॉर्म में लिख देता हूँ, आई जे इज इक्वल टू सेम इसी तरह यहाँ पे ये टर्म उठा के ला, ये मिक्स्ड फॉर्म में थी तो आर ये आ जाएगा आई जे माइनस 1/2 ये जी आई जे, ये आर आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास कोवेरिएंट फॉर्म में आता है। इसी को सेम इसी तरह कंट्रावेरिएंट में लिखना चाहें तो इसके ऊपर लिखें। तो ये हमारे पास द आइंस्टाइन टेंसर इज वाइडली यूज्ड इन स्टडी ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जनरल थ्योरी की जो ये बेस है, आइंस्टाइन की सारी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो इस इक्वेशन में लिखी गई है। तो इस इक्वेशन से जो नंबर ऑफ इक्वेशंस आती हैं वो 10 होती हैं, इंडिपेंडेंट इक्वेशंस जो हैं, अगर आपके पास 4 कोऑर्डिनेट का
कोई भी फंक्शन लिया। तो आई थिंक गाइस आपको समझ आई होगी इसकी। ये हमारे पास आइंस्टाइन टेंसर था। आइंस्टाइन टेंसर का आगे यूज देख लेते हैं। एक दो थ्योरम है। प्रूव दैट द डाइवर्जेंस ऑफ आइंस्टाइन टेंसर इज जीरो एट ऑल पॉइंट्स। तो डाइवर्जेंस में आप क्या करते हैं, इसी टर्म का आप कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो वो कोवेरिएंट डेरिवेटिव जो है आपका prove that the divergence of Einstein's tensor is zero. We know that Einstein tensor in mixed form Gij is equal to Rij minus 1 by 2. This one equal होगा taking the covariant derivative of equation 1. So हम इस equation का covariant derivative लेंगे। तो यहाँ भी अब सेमीकोलन आ जाएगा, यहाँ भी सेमीकोलन आ जाएगा और ये भी सेमीकोलन। तो यहाँ पे ये आर आई जे सेमीकोलन के ये पहली टर्म हमारी एज इट इज रही, माइनस 1/2 डेल्टा आई जे आर ये आ जाएगा। यहाँ पे एक्चुअली आपने इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया कोवेरिएंट डेरिवेटिव के लिए भी, लेकिन इसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव जो है वो डेल्टा का जीरो होता है। डेल्टा आई जे का, मीट्रिक टेंसर का, सबका कोवेरिएंट डेरिवेटिव जो है वो जीरो है, इसलिए आपने वो छोड़ दिया या इधर आपने उसको रेफरेंस कर दिया। तो यहाँ पे डेल्टा आई जे सेमीकोलन के इज इक्वल टू जीरो आ गया। अब यहाँ पे आप के को आई पुट कर दें। एक्चुअली हम डाइवर्जेंस ले रहे हैं, तो डाइवर्जेंस होता है जो आपके पास ये इंडेक्स है उसी इंडेक्स से आप उसका कोवेरिएंट डेरिवेटिव ले लेते हैं। तो पुट आई इज इक्वल टू के वी गेट। तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे उलट लिख दिया, के इज इक्वल टू आई कहना चाहिए था। तो ये के जो था इसको आपने आई पुट किया, कोवेरिएंट डेरिवेटिव दिस वन इज इक्वल टू ये आई था, ये आपका के हो गया, के जो था आई हो गया। यहाँ पे रिवर्स लिखना चाहिए, के पुट के इज इक्वल टू आई। तो जी आई जे सेमीकोलन आई इज इक्वल टू आर आई जे सेमीकोलन आई माइनस 1/2 डेल्टा आई जे आर दिस वन। तो ये प्रूव अभी हम करके हैं, ये टर्म एज इट इज। यहाँ पे ये जो आर आई जे है ये आई से आई कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, जे यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे आ गया। तो यहाँ से आप देखिएगा ये आर आई जे कॉमा आई और 1/2 दिस वन, यहाँ से ए आई इज इक्वल टू 1/2 आर कॉमन जे, यहाँ से आपके पास ये जो टर्म है इसके इक्वल माइनस दिस वन। तो ये दोनों टर्म्स आपके पास कैंसिल हो गई। तो इट मीन डाइवर्जेंस ऑफ जी आई जे इज इक्वल टू जीरो। तो इट मीन हम कहना चाह रहे हैं कि आइंस्टाइन टेंसर का जो डाइवर्जेंस है वो जीरो के इक्वल है। ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया थ्योरम। नेक्स्ट थ्योरम में शो दैट जी आई जे the associated Einstein tensor obtained by lowering the index I in Gij in is symmetric। तो यहाँ पे अभी जो मैं पहले प्रूव कर आया हूँ कि आप इसे कोवेरिएंट फॉर्म में लिखना चाहें तो उसमें लिख लें, और दूसरा ये अपने प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक। तो पहले आप इसको लोरेंस पे वो कर दें, आप इसको लोअर उस पे ले आए, मीन इसको कोवेरिएंट फॉर्म में लिख दें। तो ये था ना आपके पास जी के और जे लिया था, यहाँ पे के और के आ गया। आप मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको आई के साथ, जी आई के। तो ये के से के कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, ये जो आई है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, ये आपकी लेफ्ट साइड आ जाएगी जी आई जे इज इक्वल टू, यहाँ से ये के इससे कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, आई और जे बन जाएगा। और ये टर्म में ये के जब इस के से कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये जी बन जाएगा, जी आई जे। तो ये आपके पास आर इज इक्वल टू आर आई जे माइनस 1/2 जी आई जे आर। तो अब कहते हैं जी हमने इसको सिमेट्रिक भी प्रूव करना था। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ कि आपके पास जो टर्म है ये जो है रिची टेंसर, ये सिमेट्रिक है, ये आप प्रूव कर चुके हैं। मीट्रिक टेंसर जो है वो सिमेट्रिक है, वो प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर ये दोनों एंट्री सिमेट्रिक हैं तो फिर ये आई जे को जी के साथ जो टर्म है जी आई जे को, इसको इंटरचेंज भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम कहेंगे हमारे पास जो मीट्रिक टेंसर है वो भी सिमेट्रिक होगी। तो ये भी आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ये मैं कह लें मैं एमसीक्यूज बना देता हूँ। विच ऑफ देम इज नॉट सिमेट्रिक, मैं मेंशन कर देता हूँ जी आई जे, रिची टेंसर लिख देता हूँ आर आई जे जी आई जे
और मैं आइंस्टाइन टेंसर वो भी लिख देता हूँ, क्रिस्टोफल सिंबल भी यहाँ पे फर्ज करो मैं के लिख देता हूँ और ये आई और जे ये लिख देता हूँ, या यहाँ पे एक जनरल टेंसर ले लेता हूँ ए आई जे। तो यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है विच ऑफ देम इज नॉट सिमेट्रिक, तो आपका आंसर ही होगा ये भी सिमेट्रिक होता है, ये भी सिमेट्रिक है, आइंस्टाइन ये मीट्रिक टेंसर भी सिमेट्रिक है। तो ये आपके जो एमसीक्यूज के क्वेश्चन होंगे वो लाइक दिस, ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग आ सकता है। और भी कोई क्वेश्चन इसी तरह का पूछा जा सकता है, माइनर से क्वेश्चन होंगे। फॉर एग्जांपल ये यही टर्म दी हुई है, ये टर्म दे देता हूँ, ये फॉर एग्जांपल आपको ये टर्म दिया है दिस इज इक्वल टू, आगे ये वाले ऑप्शन दिए होंगे, यहाँ पे अपर फॉर्म में लिखे हो सकते हैं, लोअर फॉर्म में लिखे हो सकते हैं, तो ये आप सॉल्व करें।